ज़िशान से भी और मुखलिस से भी मुझे मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि ये जो है ना ये सारा जो रोला है ना झगड़ा, इसको ख़त्म करो, ना जलील करो हमें, ना इतना जलील। अल्लाह का वास्ता है, पास कर दें, हम कुछ ख्याल करें, हम पे रहम करें, हम थक चुके हैं लड़ाई के। बार बार कह रही है छोड़ो छोड़ो छोड़ो, यार आप लोगों को शर्म ही नहीं आती, इतना सोच, इतने बड़े हो चुके हो, किसी को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती। माशाल्लाह फिर अम्मी को लेना चले। हाय 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 कहती है नाश्ता कारगिल। अमीना और एक परी, ये रुखसती हुई आज सुबह 9:40 पर उसको अटैक आया है, और अटैक भी मेजर अटैक आया है। एक दफ़ा ना सारे हिल गए कि खुशी का जो है ना। मैकेनिक साहब, मिस्त्री साहब, क्या बात है, यहाँ पे खटड़े बनाए जा रहे हैं। तेरी के कान डलवाने हैं, आपकी भेड़ की आंखें डलवानी है। अमीना के कान वो डलवाएंगे जो नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ इसको, सलमा को, आपको नहीं बता रहा। वो ये जो अवाम गालियां देगी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम मेरे प्यारे दोस्तों, क्या हाल है? उम्मीद करता हूँ आप सब ठीक होंगे। अल्लाह के फजल करम से मैं भी ठीक ठाक। तो दोस्तों सुबह बखैर, गुड मॉर्निंग। सुबह का भी लोग जो ना स्टार्ट हो गया, आप लोगों ने साथ रहना है, वीडियो स्किप बिल्कुल नहीं करनी है, वीडियो फुल वॉच करनी है, चैनल को सब्सक्राइब करना, लाइक करना, शेयर करना और अच्छे अच्छे कमेंट्स करने हैं। सुबह की वीडियो में हाजिर हो चुके हैं और जल्दी करो, चलो। अभी तक जूता नहीं पहना, अभी नाश्ता नहीं किया, पर जूता पहन के आओ, जूता पहन के आओ। जल्दी करो फटाफट यार, 10 बज गए हैं, अभी तक बैठी है। कहाँ गई वो दूसरी मेरी? वो धो रही है। दोबारा मुंह धो रही हो? पहली बार? अच्छा नहीं धोया था। चलो जी, देखो फरहान आ गया है और आप लोग अभी तक बैठे हुए हो। हमारा नाश्ता ही नहीं बना, हम क्या करें? वाह जी वाह, वाह जी वाह, क्या बात है। चाय बनेगी, बच्चे पियेंगे तो जाएंगे। बस फिर आज फिर इनको हो गई लेट, आज पड़ेगी इनको मार ठंडा। हाँ जी, 9 मिनट रहते हैं 9 बजने को। अल्लाह अकबर कबीरा। हाँ फुस फुस हो गई तैयार, वेरी गुड, क्या बात है। अमीना सरदार, अस्सलाम वालेकुम जी, क्या हाल है? दुल्हन को ने दुल्हन का घर कितना कह रही थी? दुल्हन का घर वो उसका दुल्हन का कहीं पे घर नहीं होता। हाँ, ओला साला हाँ दुल्हन का फूफो लगता है ना। कौन फूफो लगता है? जरा शादी की तस्वीर। वो दुल्हन का फूफो नहीं है, उसका दूल्हा है। वहाँ पे बेटियाँ सारा कुछ ले गए। हाँ सामान सारा ले गए हैं। आप सुनाओ, क्या हाल है आपका? ठीक हो? ठीक है, खुश हो? मौजें लगी हुई हैं? दुल्हन को कितने वरी देता उसने? पता नहीं कितनी वरी दिया है, मुझे नहीं पता। धी पढ़ने की ना? नहीं। हाँ। अच्छा अब आप बताओ, आप कल जो आप कॉल पे बात कर रही थी सलमा से, फिर उससे पूछा है? हाँ। अच्छा क्या कहती है फिर? मैं कहता था गए उधर भी करें कपड़े, आज जल्दी कपड़े सी रखे। अच्छा नाश्ता करना है? नाश्ता करना है। अभी ना करो। क्यों? नाश्ता ना करो क्योंकि दोपहर की रोटी खानी होती है। दोपहर हाँ चाय पी के। हाँ चाय पियोगी? हाँ। चाय ना पियो ना, डॉक्टर ने रोका है आपको चाय का। कुछ नहीं आता। उसने बोला था कि अमीना को बोलो चाय ना पिया करे क्योंकि शादी पे नहीं जा सकेगी। अम्मी को पता है। अम्मी को नहीं पता ना, अम्मी ने खुद बोला है कि अमीना मेरी को कह देना चाय ना पिए, डॉक्टर ने रोका है, तो फिर शादी पे कैसे जाएगी? ये ना क्या कर, ऐसे ना क्या करूं? हाँ। अच्छा कैसे बोला करूं? अजली फजली नहीं, अमीना सरदार हूँ। हाँ जी, इधर से निकलने का वो करा था। अच्छा जल्दी करो यार, अभी चाय नहीं पकी। ये इंदा काम है सारा, है जरी बैठी है ना, डंडल 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 डंडोर पपड़ पपड़। कितने बजे रात सोए थे? 35 बजे नींद आ गई। ऊपर से आपको बोला है कल से, मैंने कहा और भी कोई चीज नहीं लेके देते, गैस सिलेंडर लाजमी भरवा दो, यही वजह। ये बहाना बनाया है, देखो ये आपकी माँ ने देखो बहाना बनाया है। 1 घंटा लगा मुझे ये आग जलाते ये हुए। देखो कैसा बहाना मारा है कि थोड़ा लेट कराऊंगी, तो फिर कहूंगी कि गैस सिलेंडर भरा हुआ नहीं है, मैं कहाँ जाऊँ। सुबह सुबह नाश्ता चलो बंदा जल्दी उधर बना लेता था, अब वो जो आग जलाती है ना वो सब बोलेगी
वो बताएं कि आपको क्या कितना आग जलाने में टाइम लगता है। कितना जलाने में टाइम लगता है? ऊपर से ये हवा 2 घंटे। मैं पकड़ दे जूते नहीं मार दे सता को 2 घंटे चलो प्याले 1 मिनट लगता है 1 मिनट 2 घंटे लगता है। 2 सब चलो जल्दी करो, आप बातें नहीं करो, जल्दी करो, शाबाश शाबाश, अभी मिनट लगाओ फिर। चलो जी, रात लेट आए थे तो गाड़ी जो है ना इधर ही मैंने वो गया था उधर से फिर लेट हो गए तो गाड़ी फिर ले आया था। अभी उसकी कॉल आई है, कहते हैं कि अल्ताफ भाई कहाँ हो, गाड़ी तो दे जाओ। तो मैंने कहा बस मैं आ रहा हूँ, बाइक पे जाना था, बाइक मेरी उसी के पास है। मैंने कहा गाड़ी पे इनको सबको लेके उधर छोड़ दूंगा, मैं उसको गाड़ी दे के फिर उधर से बाइक ले आऊँगा। और आज मौसम की सूरत हाल देखी जाए तो ये देखें, इस तरह का कुछ मौसम बना है। वापस आ गया हूँ मैं और गाड़ी दी है, गाड़ी दे के फिर अपनी बाइक ली है, उससे बाइक लेकर अभी वापस आया हूँ। और यहाँ पे जो है ना अभी देखें सूरज साहब वो देखो छुप गया बादलों में, बादलों की वजह से ऐसे लगता है पता नहीं हमारी बैटरियाँ भी चल रही हैं या नहीं चल रही, कोई पता नहीं है। अस्सलाम वालेकुम। मेरा पुत्र गया था चौक पे, गाड़ी देने गया था। हाँ गाड़ी मांग रहा था, उसने बोला कि गाड़ी दो हमारी, हमें काम आती है। मैंने कहा अभी लेके जाता हूँ। हाँ उनका काम है ना तो उनको फिर गाड़ी चाहिए इसलिए। चलो जी माशा फिर अम्मी को लेना चले। कहती है नाश्ता कर गए। अमीना और एक परी, ये दोनों तो मुझे बैठने ही नहीं देती, कहती है चलो चलो मम्मी। कहाँ चले? मजल्ला को लेने नहीं, वो तो नहीं ले आते उनको, अभी वो कुछ देर अपनी बेटियों के घर रहे ना, उधर जो है ना वो थोड़ा सा दिल बहल जाएगा, वो उधर थोड़ा सा रहेगी। क्यों? अच्छा सर्दी है यार, सर्दी है, धूप नहीं है। और जिस हालात से मैंने रोटी बनाई है ना, इश्क दा बंदा बंदा सूझ गई है, चारपाइयाँ लगाई हैं चारों तरफ, फिर जाके मेरी रोटी बनी है। अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, नहमदुहु नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद, फाउज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। मेरे पाक नबी दे दीवाने हो, तवज्जो फरमाओ। आप जितनी देर लकड़ियों के ऊपर खाना पकाओगी बरकत होगी घर में। अच्छा। आँखों की भी जो वो क्या कहते हैं नज़र कमज़ोर होती है, फिर उससे थोड़ा सा ये धुआं जाता है आँखों में, आँखें साफ़ होती हैं। अच्छा। नज़र तेज़ होती है। कितने फ़ायदे हैं देखो, सारे बोलो एक बारी सुबहान अल्लाह। आप नहीं बोलते सुभान अल्लाह। इससे देखो ना कितने फ़ायदे होंगे। एक, आपकी आंखें साफ़ होंगी। दूसरा, धुएं से समझो आपको भाप मिल रही है। आंखें साफ नहीं हो रही, जब से ये आग जलाना शुरू किया है मेरी ये आंखें खराब हो गई हैं। वो कुर्बानी आ रही है, अमीना के कान डलवाने हैं, आपकी भेड़ की आंखें डलवानी है। अमीना के कान वो डलवाएंगे जो नहीं, मैं वैसे बता रहा हूँ इसको, सलमा को, आपको नहीं बता रहा। वो ये जो अवाम गालियाँ देगी अवाम गालियाँ नहीं देगी। उन्होंने बोला है अगर कान डलवाने भी हैं अमीना के नवे तो वो फिर वो करवाना है, राजनपुर के जो लैलपुरी बकरे होते हैं ना उनके लगवाने हैं। हाँ राजनपुर वाले जो बकरे होते हैं ना बड़े कानों वाले, वो अमीना के कान डलवाने हैं। जैसे कुर्बानी आए वो वाले बकरे। बोड़ा फम्मा अच्छा सलमा के जो है ना आंखें डलवाएंगे। वो जो पहाड़ी दुम्बे होते हैं ना उनकी आंखें अच्छी होती हैं, साफ सुथरी, वो डलवाएंगे। इसकी आंखें कहती है ख़राब है। मैं अपनी मेरी आंखें भी देखो ना, नज़र मेरी कमज़ोर हो गई है, आंखें ये भी अब मैं भी कुर्बानी पे चेंज करवाऊंगा। सही है। ऐसे होता तो जो इतने सालों से बेचारे देख नहीं पा रहे ऐसे बैठे हैं तो वो ना डलवा लेते। अच्छा एक और बात बताऊं, मैंने अपने दिल में एक विश की हुई थी, ख्वाहिश थी मेरी कि जो मैंने इसी आँखों का बोला हुआ था है बादशाह। अच्छा मैं आँखों का मैंने बोला हुआ था, मैंने कहा कि ज़िंदगी मौत है अल्लाह के हाथ में। अगर मेरे सर पे आ जाती है तो मैं अपनी आंखें बोल दूंगा कि मेरी आंखें मैं डोनेट करता हूँ, मैं किसी को, मेरी आंखें किसी को दे देना।
ये है कि मेरी आंखों से देखते रहेंगे ना कैसे। ऐसे नहीं होता। ऐसे होता है, किसने बोला नहीं। ईदी साहब जो थे ना, ईदी साहब, उन्होंने लास्ट टाइम अपनी आंखें भी डोनेट की थी। उम्र उनकी इतनी सादा मिजाज थे ना, बहुत अल्लाह के बंदे थे। मतलब ये जो ईदी वाली वो चल रही हैं एम्बुलेंसें, ईदी सेंटर वाली, ये वही ईदी साहब की, उन्हीं की हैं। उन्होंने ये अपना सारा कुछ ऐसे अल्लाह की राह में दिया। तो आखिर लास्ट टाइम उन्होंने फिर भी बोला था कि अगर डॉक्टरों को मैं चला भी जाऊं तो मेरी आंखें जो है ना किसी को दे देना। ये देख लो। लेकिन हम उन जैसे तो नहीं बन सकते, हम बहुत गुनाहगार बंदे हैं, लेकिन अपनी तरफ से कुछ जितना हो सकता है बंदा कर सकता है ना, सदका जारिया के लिए। ऐसे हाँ जी, नाश्ता करना है? नहीं करना। क्यों? नाश्ता करके आए हो? नहीं हाँ, मुझे लगता है। नहीं, वो बस अड्डे वाले ने सिर्फ चाय पिलाई है। तो फिर चाय पिलाइए तो ये गरम है, कर लो नाश्ता, फिर मुझे ना बोलना। फिर सबसे पहले मुझे सिलेंडर भरवा के दो बस। हाय 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 मैं हाय। नहीं तो वही देखो, उस वक्त बोला था ना, ये मेकअप ना करवाती 2000 का मेकअप करवा दिया। 2000 की गैस पता कितनी आती? 6 तियां 18, 6 किलो आती पूरा महीना। जो अभी एक रात में गई, फिर आके धो डाला, गया काम खत्म। इससे देखो पूरा महीना चल जाता। सरदार है, ऐसी थोड़ी बातें होती हैं। तरक्की करो, तरक्की। सुना? हाँ, तरक्की करो। तरक्की करो ना, सोचो अपनी सोच को। उधर का माहौल देखा था माशाल्लाह, आपने? सुभान अल्लाह, बहुत अच्छा था। फिर जो है ना उधर हम ऐसे मुंह को मुकाला लगा के उधर जाके बैठ जाए। मुंह को कौन सा इधर तवा लेके जा रही थी? नहीं सुनता तो आपकी। फिर जो है ना लेके ना जाया करो हमें, शादी फंक्शनों पे ना लेके जाया करो अगर मेकअप पे खर्चा होता है आपका तो। अच्छा, तो मैं इसलिए कहता हूँ आप बहुत प्यारी लगती हो बगैर मेकअप के। इनमें मेरी शहजादी लगती हो, सोहनी लगती हो। वो बस कर। और आप कहते हो जो- कि ये ऐसे बोलूंगा मेरे पैसे बच और जाएंगे। दूसरा जो है ना, यहाँ पे जैसे शीशा मैंने लगवाया, देखो लाखों का खर्चा किया है। इधर से आप अपने हिसाब से मेकअप करोगी, ओए होए होए, इनमें सोहनी लगोगी, मेरा चांद तारा नजर आओगी। चांद तारा ना था, मुझे आता नहीं है मेकअप करना, तो इसलिए ये आम तौर तो बंदा करता रहता है, लेकिन शादी फंक्शन पे थोड़ा होता है ना। वो एक और बात बताऊं, वैसे सीरियसली मेरे अपने दिल की जो बात है, मेरे दिल की बात, बहन भाई नाराज होंगे। मैं सबसे पहले सब बहनों से मैं माजरा चाहता हूँ, सब बहनों से माजरा चाहता हूँ एडवांस में। तो मैं जो है ना, ये बात बोलो। अमीना पिछवा, अमीना ये देखो, इसके काम देखो। मैं साथ क्यों मेरी बात सुनो, ये बात बोल जो आप बोलने जा रहे हो ना, ये बोलो ही नहीं, ठीक है? ये नहीं बोलो, ये मुझे अच्छी नहीं लगती बात। आपको अच्छी नहीं लगती? अल्लाह अल्लाह, मैं कुर्बान जावा मेरे पाक नबी दे दीवाने, और तवज्जो फरमाओ। मेरी कान च वो हो रहा है, झटके लग रहे हैं यार मेरे साथ। ये कौन सा पता नहीं हिसाब चला हुआ है, मेरे कानों में झटके लगते हैं अजीब से। ये जुकाम की वजह से है। जुकाम की वजह से भी, दूसरा वो जो खारिश हुई है उसकी वजह से भी। बहन भाई भी सोचते होंगे कि अल्ताफ भाई अक्सर ऐसे कान को ऐसे पकड़ के खड़ा हो जाता है या ऐसे ऐसे करता रहता है। ये ना मुझे वो होता है, क्या कहते हैं, झटके लगते हैं कानों में। पता नहीं कौन सी ये है, अब नई आ गई है जुकाम। एक तो जब से मरी से आया हूँ मेरा जुकाम नहीं गया, चल रहा है। मैंने कहा ये खुद ब खुद छोड़ेगा तो जान छोड़ूंगा। बुखार आ जाता है थोड़ा तो फिर गोलियां खा लेता हूँ, सेट हो जाता हूँ। अभी नाश्ता वगैरह नहीं, मुझे सिर्फ किस चीज वाले आ रहे हैं? भाई यार इसको बोलो इधर ना आया करे। सूट 1200 ओ तू रहने दे भाईजान, कुछ नहीं लेना हमने, अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सूट है। देखते हैं ना रहने दो ना, अल्लाह, बंदा मजाक ही ना करे मजाक, ऐसी दिल पे लगती है। फिर जो आप बातें करते हो हमारी भी दिल पे लगती है। कौन सी बातें? जो आप ऐसे बोलते हो कि मेकअप के बगैर अच्छी लगती हो, तो वो भी मुझे सच में मेरी शहजादी लगती हो। ऐसे दरिया नहीं लगाया करो, पूरी दुनिया से ज्यादा सोहनी लगती हो। नहीं लगती। जैसे मेकअप नहीं करती, अपने हाथों से जो मेकअप करती हो ना सोनी यार, आपने सीरियसली देखा बात ही है, मजाक नहीं, सच में। मैं तारीफ की बात बाद में, सच में आप जब अपने हाथों से मेकअप करती हो ना, सच में ज़्यादा सोहनी लगती हो। ये जो दूसरा करवा के आती हो ना, ये खुद इवें लगती हो जिवें
नकली आया वदा हो बंदा। वैसे कल वाला मेकअप सही नहीं था। नहीं था सही, मैंने भी यही बोला है। उससे तो पहले भी 2-3 बार रेडी हुई थी, वो भी अच्छा था। कल वाला मेकअप सही नहीं किया। एक तो मेरा दुपट्टा भी गलत खराब लगा दिया। दुपट्टे को तो छोड़ो, मेकअप जो है ना कल वाला, सच में इसलिए मैं नहीं बता रहा था, अपने मुंह से बोल दिया है। बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि सलमा आपने जो आज मेकअप किया ये बिल्कुल ही अच्छा नहीं है। जो आपने मेकअप उधर जैन की शादी पे करवाया था वो कमाल का था, वो ज़बरदस्त था। ये मेकअप सही नहीं था। अभी जो पता चल गया है ना, ये न्यू के पास गई थी एक, मैंने कहा इसका भी चेक कर ले। इसलिए तो कहता हूँ कि मेकअप जो है ना अपने हाथों से किया करो, सोहनी लगती हो उससे। मैं शादियों पे मेकअप करवाऊंगी। अच्छा। और मैं इसके पास नहीं जाऊंगी, किसी और के पास जाऊंगी बस। सुभान अल्लाह, ये लाली मामा दे पुत्र नबी नबी करे नन। हाँ जी। जाफर कुरैशी बड़ा वदी। जा तो है मैं रावी को बोला एक पे शहीदन भी देख गई थी। आपकी मैं बातें सुन रहा हूँ, आपकी बातें सुन रहा हूँ मैं। आपने क्या कहा? मैंने कहा सलमा से मुझे बचवाओ, आपने मुझे बचवाया? सलमा मुझे ऐसे गलत दबा देती। फोन किया मैं कपड़े पता कितने फोन किया इसको, इसकी अभी जो अमीना अभी देर है। मैंने रात आपको बोला था ना, मैंने कहा वो कहती है 5-6 दिन के बाद। उन्हें दी तो शादी और शादी तो मसरूफ है नाली। ओ हाय, अब अमीना के कपड़े तो फिर सिलाई नहीं होंगे। जब सर्दियाँ खत्म हो जाएंगी ना, गर्मियाँ आएंगी, फिर कपड़े मिलेंगे। अच्छा फिर क्या करेंगे? सर्दियों में हम क्या पहनेंगे? वो अमीना जो गर्म कपड़े होते हैं वो गर्मियों में पहनती है, जो नहीं अभी वाले होते हैं वो सर्दियों में पहनती है। यार हमने शादी पे जाना है, अमीना ने स्पेशल फोन ना किया था आपको या हमने शादी पे जाना है? मैंने उसको बोला है, मैंने कहा शादी पे जाना है। अमीना ने कहती है वो जो पुराने कपड़े हैं वो पहन के चली जाए। ओ हाय, और मैं क्या करूं? अच्छा बेटा है ना भला वो सिस्टर काल की तैसी शादी वाली। अच्छा के जड़ा सूट मैं दी तम गिफ्ट वो पाते आवे उको मैं के मवा दियो सिलाई नहीं थी ना। ओ हाय, और क्या करूं? भला अच्छा अब क्या होगा? मेरी गाल सुन। हाँ सुना। जे कुछ है दी अम्मा बैठी हुए। हाँ असा के तक पैसे देनु जरा असम 20,000 छिवा सकूं। हाँ तेरी धी पर नीचे तो असा है सब लाते किनु। हाँ, तेरी धी पर नीचे है, तेरी बेटी पर नीचे है, हम लड़ जाएंगे, हमें कपड़े सिलाई करके दो बस। वो कहती है एक तो सूट का है मसला। ओ हाय, हाँ क्या हो गया सूट को? सूट का मसला बना पड़ा है। अमीना के दोनों सूट का मसला बना पड़ा है। ओ हाय अमीना, वो कहते हैं कि सुथन की जगह चोला बनेगा, चोले की जगह सुथन बनेगी। अब बता अब। पैसे फिर वो शादी वाले कहते हैं जब तक ये वो हमारा वाला सूट नहीं पहन के आएगी इसको साथ नहीं लेके आना। ओ हाय, रोल अच्छा, गया उसे, देखो, मेरी रोल बात गया उसे, रोल गया उसे, रोल गया उसे। बस बात छोड़ो पर अमीना सरदार, कोई बात नहीं, दुख की बात है। हम अम्मी को मैं रोना वजह चाहते नहीं हूँ क्योंकि मेरी अम्मी मेरी अम्मी के कपड़े जो कपड़े मेरे सारे मेरी अम्मी के कपड़े होने दे ना। अम्मी के कार्य छोटा गया ना, अम्मी को जाके बताना है तो क्या अच्छा पता है क्या करो, आप चाय पी लो पहले। हाँ जी। एक वेलवेट का सूट था, एक था दूसरा जो अभी इसको गिफ्ट मिला है। 2 सूट मैं इसके दे के आई हूँ और एक अम्मी का भी था वो भी दे के आई हूँ, लेकिन वो कहते हैं अब ये सिलाई नहीं होंगे। तो मैंने कहा अब क्या होगा, अब तो हम फंस गए हैं। वो कहते हैं फिर मैंने पता क्या सोचा है, मैंने सोचा है वो कपड़े आपके सिलाई नहीं हो रहे, आपको कैसे लेके जाएंगे हम? कपड़े तो सिलाई नहीं हो रहे। मैं सोच रही हूँ आपका भाई, मैं, अम्मी और बच्चे हम चले जाएंगे। नहीं आपके कपड़े जब सिलाई हो जाए फिर आप आ जाना, ठीक है ना? ठीक है, उसको चाय पीने दो, चलो चाय पियो पे। अच्छो चले जी, मिलते हैं फिर कुछ देर में। बातें लंबी हो चुकी हैं, गपशप तो आप लोगों ने सुन लिया है, हंसी मजाक सब होता रहता है। और अभी जो है ना बस चाय थोड़ी सी पीता हूँ क्योंकि खांसी आ जाती है। अभी मैं कोई सी घी वाली रोटियाँ नहीं खाता, कुछ देर तक देखूंगा, कुछ ठंड गर्मी आ जाए। अभी ठंड है इसलिए फिर जाम हो जाएगी फिर। अल्हम्दुलिल्लाह जी, सारे घर में पानी लगा दिया है। ये देखें इस रूम में भी लगा दिया है और इधर भी सारा पानी लगा दिया है। अम्मी के रूम में लगा दिया है सारा, इस साइड पे भी, इस साइड पे भी, क्योंकि अभी जो है ना सफाई करना स्टार्ट कर दिया। अभी जी करनी है सफाई घर की, पानी लगा के फिर झाड़ू लगाती हूँ क्योंकि फिर मिट्टी नहीं जो है ना वो होती, नहीं तो ऐसे झाड़ू लगाऊँ तो पूरा घर मिट्टी से फुल हो जाता है।
तो बस पानी अब लगा दिया हल्का हल्का सा, तो अब लगाऊंगी जी झाड़ू। और उसके बाद एक और भी काम करना है, वो भी मैं आप लोगों से शेयर करूंगी कि और क्या काम करना है, वो भी बहुत ज़रूरी है। कल मैंने कोशिश की थी लेकिन कल मैं कपड़े धोने लग गई तो वो काम मेरा नहीं हुआ, तो मैंने कहा चले आज कर लूँगी। आज का दिन है, जैसे कि आप सब जानते हैं कल अबू का ख़त्म है, तो मेहमानों को बुलाया हुआ है सबको, हो सकता है कोई आज भी आ जाएँ, तो उनका फिर जैसे होता है इंतज़ाम वगैरह बंदे को देखना पड़ता है, सब कुछ करना पड़ता है। तो उसी हिसाब से जो है ना मैंने एक काम करना है, वो अभी आप लोगों को बताऊंगी। और उसके बाद उससे पहले अभी जो है ना ये सारी मैं सफाई वगैरह कर लूँ, इधर की भी झाड़ वगैरह लगा दूँ और उधर बहर का भी झाड़ वगैरह लगा दूँ, पानी शानी लगा के। उसके बाद फिर इंशाल्लाह वो क्या काम है वो आप लोगों को ज़रूर दिखाऊंगी। और अल्ताफ़ सैन जो है ना वो चले गए हैं, बहुत ही परेशानी की बात है, दुआएँ कर रही हैं, अल्लाह पाक खैर करे, आप सब ने भी दुआएँ करनी है। जिसकी अहमद भाई के सिस्टर की जो हम शादी पे गए थे, तो उधर जो है ना वो शादी तो रात खैर खैरियत से अल्हम्दुलिल्लाह हो गई थी, बहुत अच्छी हो गई थी। उसके बाद जो है ना अभी ख़बर मिली है कि जो अहमद भाई के अब्बू हैं, दुल्हन के अब्बू हो गए और अहमद भाई के भी अब्बू हो गए। और रात आप लोगों ने वीडियो में भी देखा होगा, तो माशाल्लाह रात तो बहुत सही थे सब। तो अभी जो है ना अल्ताफ़ सैन जब बच्चों को छोड़ने गए तब उन्होंने कहा, मैं इधर से गुज़रा तो वो अपनी शॉप पे बैठे थे, सही सलामत बैठे थे। तो जब उधर से वापस आए, तकरीबन कोई 1 घंटा तो लगाए हैं अल्ताफ़ सैन, 1 घंटे के बाद वापस आए। तो जैसे ही वो 1 घंटे के बाद वापस आए तो वो नहीं बैठा था और उसका छोटा बेटा बैठा था, मतलब अहमद भाई का छोटा भाई बैठा था। तो फिर जो है ना अल्ताफ़ सैन ने पूछा कि आपके अब्बू कहाँ गए, अभी तो बैठे थे, 1 घंटा पहले मैंने देखा बैठे थे। तो उनने कहा अब्बू की जो है ना अचानक तबीयत ख़राब हो गई है, तो उसको जो है ना हॉस्पिटल ले गए हैं। तो उन्होंने कहा नहीं अभी तो अच्छा भला बैठा था, कुछ भी नहीं था। तो उन्होंने कहा नहीं, अब्बू की काफ़ी ज़्यादा तबीयत ख़राब हो गई है। अब्बू जान इधर बैठे थे शॉप पे और इधर ही उनको मतलब ऐसे गिर गए, ऐसे नीचे गिरे तो उसको उठाया तो बस इधर उन्होंने कहा मुझे इधर तकलीफ़ हो रही है, दर्द हो रहा है। तो फिर लेके गए हॉस्पिटल खानपुर इमरजेंसी, और उधर भी उन्होंने भी जवाब दिया, उन्होंने जो बोला है उन्होंने कहा फ़ौरन जो है ना इसको रहीम यार ले जाओ। तो वो उसको फिर रहीम यार ले गए। तो अल्ताफ़ सैन ने बताया तो काफ़ी परेशानी की बात है, रात बेटी को रुखसत किया, अभी उसकी अचानक तबीयत ख़राब होगी। तो सब देखने वालों ने भी दुआ करनी है, हम भी दुआएं कर रहे हैं कि अल्लाह पाक उसको सेहत वाली ज़िंदगी दे। माशाल्लाह इतना बुज़ुर्ग भी नहीं है और अभी तो सही है, मतलब के तो अल्लाह पाक सबको सेहत वाली ज़िंदगी दे। यही बात है जो बस कहते हैं ना कि हमने अल्लाह पाक को जो है ना भुलाया हुआ है, ऐसे बस लोगों पे हसरत करना, लोगों का दिल दुखाना, लोगों को तकलीफ़ देनी, ये ज़िंदगी का बस कोई पता नहीं है। तो कोई पता नहीं है किस टाइम जो है ना अल्लाह पाक खैर करे, अल्लाह पाक उसको दुआएं मांग रहे, अल्लाह पाक उसको सेहत वाली ज़िंदगी दे, वो जल्दी से ठीक हो जाए, लेकिन कोई पता नहीं चलता। अल्लाह पाक खैर करे सब पे। तो बस अल्लाह पाक सब देखने वालों को भी अपना रहम व करम फरमाए। और ये थी बात, और इसलिए जो है ना अल्ताफ़ सर ने कहा आप जो है ना घर के काम वगैरह करो। तो मैं उधर से हो के आता हूँ कि मुझे पता चल गया है, बता दिया है, तो फिर जो है ना अच्छा नहीं लगता कि मैं चुपचाप घर बैठ जाऊँ। तो उधर जाके हाल वाल पूछता हूँ उनके। तो अब हॉस्पिटल पहुँच गए हैं, अब कैसी तबीयत है और जो है ना वो सारी हाल हकीकत ना उनसे पूछ के आता हूँ। तो वो उधर गए हैं, मैं करती हूँ जी अपने काम, जल्दी से काम करते हैं, सफाई करते हैं, उसके बाद फिर मिलते हैं। फाइनली वापस आ चुका हूँ बच्चों को लेकर, और यहाँ पे जो है ना मशीन भी लगी हुई है कपड़े सिलाई करने के लिए, धुलाई करने के लिए। और इधर ये देखो हमारा सरदार जो है ना, और मैकेनिक साहब, मिस्त्री साहब, क्या बात है, यहाँ पे खटड़े बनाए जा रहे हैं। तेरी खैर, तेरी जिंदगी दी खैर होवे। आमीन आमीन। क्या बात है जी, क्या बात है। इधर देखिए जी, ये हमारी चारपाई जो ना वाणी जा रही है, इसको बनाया जा रहा है। और ये सारा तो टूटा पड़ा है और है वो देखिए पीछे वो, अच्छा वो वाला, ये गुजारा चला देगा। ये तो बड़ा हार्ड होता है। हार्ड होता है, लेकिन क्या करें, वो अम्मी ने बनाया था, वो उसको 3-4 साल हो गए हैं साम के रखा हुआ है। अभी मैं
बीच में और लेके आती थी, अम्मी नाराज़ होती थी, कहती जो मैंने बनाया वो आप नहीं लगाती। अच्छा। तो मैंने कहा अभी इस बार वो तकरीबन 5-6 बार मुझे बोल चुकी थी कि इस चारपाई को ना वो वाले निकाल के वो लगाना है। तो मैंने कहा अभी मैं नहीं वो लगाती तो अम्मी बिल्कुल वो बोलेगी कि हम भी बुजुर्ग अब किसी काम के नहीं है, ये हमारी बात नहीं मानते। तो इसलिए जो है ना आपको पता है जो किसी का जो है ना किसी को तकलीफ देना फिर हमारा दिल नहीं करता ना। तो इसलिए मैंने कहा चले अम्मी भी खुश हो जाएगी कि मेरे हाथ का बना हुआ इन्होंने लगा दिया है। सही सही। तो मतलब आज इसको यही करने वाली हो। मैंने कहा जल्दी जल्दी से ना इसको बना लेती हूँ। तो जी प्यारे बहन भाई, जो बार बार मैं कह रही थी कि एक काम करना है तो वो यही काम है, क्योंकि मेहमान जो है ना वो मुझे लगता है आज रात को आ जाएंगे, आज रात तक भी आ जाएंगे, कल भी आएंगे, तो कोई पता नहीं है। इधर जो है ना चारपाइयाँ नहीं है हमारी, थोड़ी है, बिल्कुल कम है। तो मैंने कहा ये टूटी पड़ी है मेरे पास, वो भी है इसको बनाने के लिए, तो जल्दी से बना देती हूँ। तो चले 1-2 बंदे का था इंतजाम हो जाएगा। 2 बंदे तो इधर सो ही जाएंगे, 2 बंदे सो जाएंगे और बच्चे भी सो जाएंगे। तो इसलिए जो है ना बस ये जल्दी मैंने कहा ये कर लो। सही है ये भी। और आपने जो है ना उधर कॉल की है, पूछा है असलम भाई से? मैंने उधर मैं टेंशन में हूँ, आपको बताया है बहन भाइयों को? मैंने बताया है, मैंने कहा है वो जो रात जिस शादी पे गए थे ना, हाँ, जिसका मैंने आप लोगों को दिखाया था, अहमद भाई का अब्बू, समझे कि मेरे साथ उनका इस तरह का रिश्ता है जैसे ना सगे बाप वाला होता है। मेरे साथ इस तरह है, वो मुझे अपना बच्चा समझते हैं। कोई भी परेशानी हो, कोई भी दुख हो, कोई भी मसला मसाइल हो, मैं उनको बताता हूँ, उनको बोलता हूँ कि मुझे ये मेरा मसला हल करवा दो, या उनको किसी चीज़ की मुझे ज़रूरत हो तो फिर मैं भी अभी देखें गाड़ी का जो था, गाड़ी भी उन्हीं को दी थी, तो पैसे उन्होंने दिए, पैसे जो मैंने घर पे लगाए थे गाड़ी पर मैंने उनको दिया है। वो भी फिर भी उन्होंने ये कहा है कि भाई आपकी गाड़ी हमारे पास अमानत है, जैसे आप पैसे वापस करोगे तो फिर गाड़ी ले लेना। यानी इतने तक कोई नहीं करता शुरू से ही। जब से मैंने इनके पास काम करता था, पल्लेदारी करता था इनके पास, बोरे उठाता था, तो 8 साल मैंने इनके पास काम किया। 8 साल के बाद फिर मैं और जगह पे शिफ्ट हो गया, और जगह काम करने लग गया। तो वो मुझे कुछ अच्छा काम था उधर, मतलब कंप्यूटर ऑपरेटर था, इधर मैं पल्लेदारी करता था। मैंने कहा चलो ये मेरे लिए उधर फ़ायदा है। तो थोड़ा ये होता है कि एक्सपीरियंस के साथ फिर वो पोस्ट बढ़ जाती है। तो फिर मैं और चला गया, तो इनके साथ ऐसा रिश्ता बना के इनके साथ आना जाना, घरेलू मामलात, और उसका अहमद का अब्बू मुझे जैसे अपने सगे बेटे हैं ना उन जैसा समझता है। अपने बेटों का भी मामला हो, कोई भी बात हो तो मुझे कॉल करता है, अल्ताफ़ अपने भाइयों को समझा इनको। तो इस तरह तो उनकी जो है ना रात देखो, उनकी बेटी की हम शादी पे गए, उसकी रुखसती हुई। आज सुबह 9:40 पर उसको अटैक आया है, और अटैक भी मेजर अटैक आया है। तो एक दफ़ा ना सारे हिल गए कि खुशी का मौका, अभी कल रुखसती रात हो रही है, अभी तो सुबह आज या कल उसका वलीमा होगा, तो इस तरह का मसला बन गया। तो इधर से फिर उसको ले गए फ़ौरन खानपुर, उधर से सरकारी अस्पताल, उधर से फिर उन्होंने चेक किया तो उन्होंने आगे रेफ़र कर दिया शेख ज़ैद रहीम यार ख़ान। तो उधर उन्होंने बोला कि भैया इमरजेंसी उधर ले जाओ। अब इमरजेंसी उधर लेके गए हैं, मैं उधर बैठा रहा हूँ उधर घर, तो कॉल करता रहा हूँ, तो बोलता है कि भाई हम बस जा रहे हैं। फिर जैसे वो पहुँचे फिर मुझे कॉल की कि अभी हम पहुँच चुके हैं, अब जल्दी से बस दवाई वगैरह करते हैं, तो आप ऐसा करो आप घर चले जाओ। और छोटा भाई उसका आसिफ वो इधर ही है, तो फैमिली घर, बच्चे सब घर हैं। तो उसने बोला कि अहमद ने कि आप चले जाओ, उसका मामू भी आया हुआ था, साहब ने बोला कि आप चले जाओ, जैसे कोई बात होगी या कोई काम होगा फिर हम बुला लेंगे। तो आप सब ने दुआ करनी है मेरे भाई के, अब समझो मेरा भी अब्बू हो गया, तो उसके लिए ज़रूर दुआ करनी है कि अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे मेरे अंकल को। तो मतलब खुशी थी, और इस तरह का मामला जैसे बनता है तो फिर ज़्यादा तकलीफ़ होती है। और सच पूछो ना, मैंने पहले भी बोला है कि मेरे अपने, मैं सच आज बोलूँगा, मेरे अपने रिश्तेदारों से सगा मेरा मामा है ना, उससे भी ज़्यादा उसने मुझे प्यार किया, मतलब इसका अब्बू हो गया, उससे भी ज़्यादा मुझे प्यार इनसे मिला है। और ऐसे लगता है जैसे मेरा कोई अपना को तकलीफ़ हो, तो फिर इतनी अजीब सा लग रहा है। तो लेकिन अल्लाह पाक बस सलामत रखे उनको, और अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे। साहब ने दुआ करनी है, खसूसी दुआ करनी है, और इंशाल्लाह जो भी होगा आप लोगों से बाकी मैं बताऊंगा, शेयर करूंगा। तो अभी गए हुए हैं उधर, तो मैं उधर चला गया था और इसको बोला, मैंने कहा मैं उधर जा रहा हूँ, आप जो भी काम करने हैं कर लो। तो बाकी आप जो है ना यहाँ पे ये बनाई जा रही है। सॉरी थोड़ा सा इमोशनल हो गया था। और दूसरा करो इसको आप फाइनल। हाँ, अल्लाह पाक खैर करेगा, बहुत अच्छी फैमिली है, 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 बहुत अच्छी
जब भी हम जाते हैं तो इतनी प्यार देते हैं, इतनी पूरी फैमिली भी। और कल मैं सच बताऊं, कल मैं गई ना उधर, मैं तो ऐसे तो हम जाते थे ना, लेकिन शादी फंक्शन पे मैं पहली बार गई थी। तो इतना उधर जो है ना, हल्के वो खाना तकसीम करने वाले वो होते हैं, क्या होते हैं, वेटर। हाँ वो थे सब कुछ वो करने वाले। फिर भी बार बार आके मुझसे पूछती थी इसकी अहमद भाई की अम्मी, बेटा कोई चीज़ की ज़रूरत हो तो हमें बताना। बार बार आके मुझसे पूछती थी, हल्के सब खा रहे थे, सब से मुझसे बार बार आके पूछती थी। यही प्यार की बात होती है। मेन यही चीज़ है ना, प्यार, इतना प्यार। मुझे बहुत प्यार दिया है इन्होंने, बहुत प्यार दिया मेरे हर मामले में, हर बुरे वक्त में मेरा साथ दिया है। वो जो मैंने निकाल के दिए हैं वो वाले पहनो, फिर ऊपर शाल। चलो जी, इसके कपड़ों का बोल दे, फिर मिलते हैं। मैंने वीडियो देखी है मुखलिस की, तो कल भी मैंने बात की थी, और वीडियो तो जो कुछ वो बोल रहे हैं, मुझे इतने कमेंट्स आ रहे हैं, रात की बहनों की कॉलें आई, बहुत सारे कॉलें भी आ रही हैं। तो वो यही बोल रहे हैं कि आप ज़ीशान का साथ दो, तो इस तरह मतलब जो भी उनका मामला चला हुआ है, मुखलिस को इस तरह बोलो, उसके माँ बाप कुछ नहीं। कल मैं आप लोगों की खातिर गया था, मैंने भाई वालों को भी बात की है, उन्होंने यही बोला कि भाई हमने, आप लोगों ने जो कुछ मतलब था सुन लिया। वो यही बोलते हैं कि अभी हमने बोला हुआ है सारा कुछ कर रहे हैं। तो मेरी दोनों से, ज़ीशान से भी और मुखलिस से भी, मैं आखिरी वार्निंग दे रहा हूँ कि ये जो है ना, ये सारा जो रोला है ना, झगड़ा, इसको ख़त्म करो, ना जलील करो हमें, ना इतना जलील करवाओ। एक बार एक ही चीज़ को तमाशा बना के रख दिया है। लड़ाई झगड़ा, किसकी इज्जत खराब हो रही है। और मुखलिस के लिए मेरा पैगाम है कि मुखलिस साहब कुछ ख्याल करो, आप भी, अपनी इज्जत अपने बंदे के हाथ में होती है। आप उसके साथ ऐसे कर रहे हो, अब उसने कोई ऐसी उल्टी सीधी बात कर दी, कोई चीज़ मार दी, फिर क्या करोगे। इस तरह कोई है, बनती है, कोई हिसाब है जो आप लोगों ने किया हुआ है। इस तरह कोई करता है यार, सारा खुद रोला ही बना के रख दिया है। शादी का नहीं करता, जान छुड़ाओ, ख़त्म करो। ऐसे जो आप लोग उसको वो बार बार कह रहे हो, ज़ीशान भी है, वो भी क्लियर करते हैं, उस जान छुड़ाए भी, मैंने नहीं करनी, बात ख़त्म। अभी वैसे भी उसको, हमने कौन सा इसकी शादी करनी है, अभी भी वैसे है, टक्का जेब में नहीं है तो क्या शादी करेंगे। अभी कर्जे साथ पे लिखे हुए हैं, हम शादियों का करें, कोई शादी वगैरह नहीं है, कुछ भी नहीं है। और ना ही ऐसी कोई बात किया करो, बात ख़त्म करो। जैसे घर के मामला सेट होंगे उसके बाद देखेंगे। बाकी ये रोज़ के तमाशे जो है ना, ये बंद कर दो, हम थक चुके हैं इन तमाशों से। लड़ाई झगड़ा हर वक्त, कभी कोई किसी को मार रहा है, कोई किसी को मार रहा है। अब फिर मुझे सबसे ज़्यादा, मैंने अम्मी की वीडियो देखी है, वो बीच में ऐसे रो रही है, सांस फूला हुआ है, वो बार बार कह रही है छोड़ो छोड़ो छोड़ो। यार आप लोगों को शर्म ही नहीं आती, इतना सोच, इतने बड़े हो चुके हो, किसी को थोड़ी सी भी शर्म नहीं आती कि यार बुजुर्ग है, वो पहले बीमार है, आप मजीद उसको और तो परेशान कर रहे हो। कुछ ख्याल करो, कुछ अपने आप को भी, बंदे को दिमाग होता है, इस्तेमाल करते हैं बंदा, कुछ दिमाग इस्तेमाल करो। सारे माहौल को, खुशी वाला माहौल सारा वो बेड़ा गर्क करके रख दिया कि कोई समझ नहीं आ रही कि क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा। ऊपर से हमें बहन भाई बोलते हैं कि भी उसको देखो, उसको देखो। आप अपने काम, आप देखो, कल शादी पे गए, शादी वाला माहौल आप लोगों ने देखा कि मेरा सच पूछो ना, शादी पे मेरी वीडियो भी इतना अच्छा मज़े की नहीं बनी। क्यों? क्योंकि माहौल ही ऐसा बना था कि पीछे के बंदा टेंशन इधर उधर, ये अजीब सा माहौल बना हुआ है। और ज़ीशान है, उसको भी बोल रहा हूँ कि आप जो है ना, बात ख़त्म करो इस चीज़ को, और चुप करके अपना घर रहो, ना उसके घर जाओ, ना ऐसी कोई बात करो। वो जो कुछ करता है करने दो। बाकी शादी जो है ना, ऐसे थोड़ी हो जाती है, या ऐसे कोई रिश्ते हो जाते हैं, कोई यहाँ बोल दे कि हाँ जी मैंने रिश्ता ढूंढा हुआ है, चलो जी बस यही कराऊंगा, यही कराऊंगा। यार ये इसके कोई बात हुई? खाम खा की इसी चीज़ को, टॉपिक को बना के रोले को बैठे हुए हैं, कोई किसको मार रहा है, कोई किसी को बोल रहा है, कोई कुछ गालियाँ दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, तमाशा बना के रख दिया है। तो यार कुछ ख्याल करो, दोनों को मैं वार्निंग दे रहा हूँ, आखिरी वार्निंग है मेरी। अब ये जो है तमाशा बंद करो, और मज़ीद जो है ना मुझे तंग ना करो, परेशान ना करो। क्योंकि आप लोग तो अपने, अभी मैंने 2-3 वीडियो लगाई थी कि भाई मेरा इनसे कोई वास्ता नहीं है, जो कुछ करते हैं करने दें, कोई भी मुझे नहीं टेंशन। मैं अपना काम, अपने घर को देखूं, अपने बच्चों को देखूं, अपनी अम्मी की तबीयत एक तो ठीक नहीं हो पा रही, ऊपर से फिर उसको और मज़ीद टेंशन दे रहे हैं। इतनी भी सोच नहीं आ रही कि बुजुर्ग है वो, और पहले भी वो सांस की मरीज है, अल्लाह ना करे उसको कुछ हो जाए। तुम लोग उधर तमाशा बना के रख दिया, तुम लोग तो उसके सामने लड़ जाते हो, लड़ाई झगड़ा कर लेते हो। कुछ ख्याल करता है बंदा, कोई हालात देखता है, माहौल देखता है। पंगे करने आके खाना बना देता हूँ, इधर आके एक दूसरे का सर फाड़ो। घर में बैठ के अम्मी के साथ, अब इतनी अम्मी रो रही थी, छोड़ो मेरे बेटे को छोड़ो, सांस फूला हुआ था। तो कुछ बंदा ख्याल करता है। और ज़ीशान को है कि आप अपने घर रहो, छोड़ो, उधर जाए ही ना करो, आप अपने काम से काम रखो। शादी हमने करवानी है ना, हमारा मसला है,
वो पहले मैंने बोला था कि भाई वो एक तरीक़ेकार से भी यहाँ रिश्ता कर रहे हैं, ठीक है चलो, एक जब रिश्ता ढूंढेगा फिर बोलेगा कि यहाँ रिश्ता मिल गया है, अब चलो सुकून से, एक तरीक़ाकार होता है। तो आगे से फिर पंगे शुरू हो गए, लड़ाइयाँ सर एक दूसरे के साथ फाड़ने पे शुरू हो गए। ये कोई बात होती है? इसको शादी थोड़ी हो रही है, ये तो समझो दंगल हो रहा है, हम दंगल देख रहे हैं, लड़ाइयाँ देख रहे हैं और कुछ नहीं। तो कुछ ख्याल करो, मैं बार बार कह रहा हूँ, अपने आप को रिलैक्स रखो। ज़ीशान को भी बोल रहा हूँ कि छोड़ो, क्यों किसी की बातें सुन रहे हो, चुप करके अपने घर बैठो। आप चले जाते हो उधर जाकर, बात तो वही आ जानी है। अब मामला जिस तरह हो रहे हैं इनको छोड़ो, अपनी रफा दफा करो, चुप करके अपने घर रहो, अपने घर की वीडियो शेयर करो, जो माहौल होगा अल्लाह खैर करेगा, जो होगा देखा जाएगा। बाकी मुखलिस साहब को भी मैंने यही, मेरा भी उनके लिए भी यही पैगाम है कि आप भी कुछ हौला हाथ रखो। आपने तो खुद डंडा ही उठा लिया कि रिश्ता करवा रहे हो ज़बरदस्ती, ये कौन सा रिश्ता होता है? जहाँ होगा नसीब में हो जाएगा। अब ज़बरदस्ती आप डंडा उठा के मारोगे पीटोगे कि हाँ जी ये रिश्ता करना, बस यही करना है, ये तो नहीं रिश्ते होते। निभाना उसने है, शादी ज़ीशान ने करनी है, निभाना उसने, लाइफ उसने गुजारनी है। आप ज़बरदस्ती पल्ले उसके बांध दो, अगला उसको टाइम ही ना दे, उस लड़की का फिर क्या कसूर? उसकी जो ज़िंदगी ख़राब हो जानी है। जब वो लड़का ही नहीं राज़ी हो रहा, उसको ज़बरदस्ती मनवा लोगे, जब वो माँ से कुछ गुस्से से कुछ करके वो मान ले, ठीक है अभी मर्जी है आप लोगों की, करा दो। जब आप लोग कराओगे 1 महीना 2 महीने के बाद उनके पंगे पड़ जाए, फिर कौन जिम्मेदार होगा? फिर आप हमारी पूरी ज़िंदगी का दोगे, अगला बोले मैं जा रहा हूँ घर छोड़ के, मैं नहीं रहता, फिर क्या करोगे? उस ज़िंदगी तो लड़की की बर्बाद हो जाएगी। इसलिए ऐसे काम जो है ना, ये ज़बरदस्ती नहीं होते। जो शादी का है आहिस्ता आहिस्ता बंदा प्यार से, बात पहले जैसे चल रही थी भी, आप रिश्ते देखो, ढूंढो, रिश्ता देखने के बाद जो होगा नसीब में वो करेंगे। अभी वैसे भी फिल वक्त कौन सी वो कहते हैं कि कयामत टूट पड़ी है, या कौन सा ऐसा सैलाब आ गया है, जल्जले आ गए हैं कि भाई अभी सारा कुछ करना है। उसको थोड़ा सा वेट करो, उसका भी माइंड बनने दो, उसको अपने जो सोच है उसकी उसको करने दो। घर बनाना है उसके लिए जो कुछ करना है, वैसे घर तो कंप्लीट है, जैसे बन गया, आगे वो कहता है बरामदा करना है, जो चीज़ मतलब उसकी है, उसका जो माइंड बनाया अभी उसको उसके हिसाब से चलने दो। उसके माँ बाप वो खुद कहते हैं कि भाई हमने ज़ीशान को उसके हाल पे छोड़ा है कि वो जिस तरह वो चाहे, जिस तरह वो राज़ी हम राज़ी। तो अब बीच में आप आके ऐसे कर रहे हो यार, कुछ ख्याल करो, तमाशे ही बना के रख दिया है सारा। तो मेहरबानी करो, आप दोनों से मेरी रिक्वेस्ट है, मैं रिक्वेस्ट भी कर रहा हूँ और मेरी वार्निंग भी है कि ख्याल करो कुछ। ये कल ऐसे मामला बनाए हुए हैं, आज का दिन है, कल फिर अबू की बरसी है, तो इस तरह नहीं होता। ये अपना जो है ना, अपनी भी इज़्ज़त का ख्याल करो और उनकी इज़्ज़त का भी ख्याल करो। अब देखो, आप उसके साथ लड़ोगे, उसने कोई बकवास कर दी, कोई ऐसी, आप उसके बड़े मामे हो, सबसे बड़े आप हो, तो फिर अगर वो कोई ऊंच नीच बात कर दे, फिर किसकी इज्जत होगी खराब? सारी सोशल मीडिया पे लोग यही बोलेंगे कि यही कदर है, यही इज्जत है इनकी, अपनी बेइज्जती आप करवाते हो। तो छोड़ो ऐसी चीज़ों को, दफ़ा मारो, वो नहीं करता, बस आप चुप करके बैठ जाओ। रिश्ते ढूंढने हैं, ढूंढो, जब रिश्ते हो जाएं, नज़र मिल जाए, तो फिर जो है ना ज़ीशान को बताओ कि ये रिश्ता है। अगर वो मानता है ठीक, नहीं तो बात ख़त्म। पहले आपस में कंप्रोमाइज़ करो, अपने इस एक रिश्ते जो होते हैं ना वो सुकून से होते हैं, ऐसे लड़ाई। अब पहले जो हमने किया था उसमें मसले बने थे, हमने बात ही ख़त्म कर दी भी, ठीक है तुम जानो अभी सुकून है, कोई बात नहीं, घर बनाओ सारा कुछ, उसके बाद देखेंगे। तो मेहरबानी करो आप दोनों, मैं बार बार कह रहा हूँ, मज़ीद जो है ना मुझे ऐसा कदम उठाने पे मजबूर मत करो, ठीक है? आप लोगों की वजह से हम बुरे बन रहे हैं, लोगों को मौका मिल रहा है, तो मेहरबानी करो आप ऐसी बातें ख़त्म करो और अपने जो काम है वो करो। अपने व्लॉगिंग करनी है, जो घर के काम है वो ही अपने करो, और इस रिश्ते को या ये करना है तो गुलाम बास से और भाभी से आके बात करो, उनको बोलो कि भी हाँ रिश्ते देखते हैं। उसको पहले जिसकी शादी कर रहे हो उसको तो पहले एग्री करो, वो जैसे मानेगा, जैसे उसका माइंड बनेगा, उसकी जो सोच है वो अपनी सोच पूरी करेगा, उसके बाद फिर रिश्ता करना। अभी आप ऐसे कर रहे हो तो ऐसे मामला ख़राब ही करने हैं आपस में, फिर क्या होना है आप लोगों की हमारे साथ। अब मैं बात कर रहा हूँ, शायद आप लोगों को गुस्सा लग जाए, आप अपनी बात से अपने, मैंने लड़ाई झगड़ों से इतने तंग आ गया था कि मैं वो घर मैंने बेच दिया, इसी लड़ाई, सच बात यही है, लड़ाई झगड़ा यही था। भाभी कहती थी कि हमने अलग रहना है, हमने ये घर नहीं रखना, बस सीधा से मैंने बेटों की शादी करनी है, ये वो जिस तरह मामले थे आप सबको जानते हो, आप भी जानते हो और बहन भाई भी जानते हैं। तो इन्हीं लड़ाई झगड़ों को ख़त्म करने के लिए भी ज़िंदगी को कुछ सुकून से जीने दो, हमें सुकून मिले। हम अपनी दिमागी इतनी एज नहीं है जो हमारे दिमाग ख़राब हुए पड़े हैं, सुबह का खाना तक भूल जाते हैं, रात का खाना भूल जाते हैं कि भाई खाया भी है या नहीं खाया, इतने दिमाग ख़राब हुए पड़े हैं। तो आप लोग मेहरबानी करो, अल्लाह का वास्ता है, हमें ना तंग करो, परेशान ना करो, बस ख़त्म कर दो। जो हो रहा है
इनको झगड़ों को मजीद मत बढ़ाओ, इससे सारी फैमिलियों में झगड़े पड़ जाते हैं, फिर आपस में आना जाना सबका ख़राब हो जाता है। तो बड़ी मुश्किल से जो है ना हमने ये सारे सिर्फ एक मामू है उनको भी इंशाल्लाह मना लेंगे, बाकी सब आहिस्ता आहिस्ता ठीक हुए हैं, आना जाना हुआ है, तो फिर से वही हाल हो जाएगा, फिर लड़ाइयाँ झगड़े, फिर कोई किसी का नहीं होगा, फिर ना कोई मर रहा होगा रो रहा होगा, कोई किसी को पता नहीं होगा। तो मेहरबानी करें, अल्लाह का वास्ता है, बस कर दें, हम कुछ ख्याल करें, हम पे रहम करें, हम थक चुके हैं लड़ाई झगड़ों से, हम नहीं चाहते कि मज़ीद ऐसे लड़ाई झगड़े हों। तो मेहरबानी करें, दोनों से मेरी यही रिक्वेस्ट है। मज़ीद जो है ना ये देख लो कि फिर मैंने फिर वही बात करनी है, ये मेरी आखिरी वार्निंग है। अगर आप लोग दोनों सेट होते हो तो ठीक है, नहीं होते तो ये देख लो कि मैं फिर बहन भाई गवाह रहेंगे, मेरा फिर किसी से कोई रिश्ता नहीं होगा, मैं सारे रिश्ते तोड़ दूंगा। मैं फिर अपनी ज़िंदगी में जैसा भूखा रहूँ, मरूँ, जीऊँ, जो कुछ होगा मैं अपना करूँगा, मेरा फिर किसी से कोई वास्ता नहीं होगा। इसलिए बेहतर है कि मुझे ऐसा कदम उठाने से पहले जो है ना आप लोग समझ जाओ, ना तंग करो हमें, हम पहले बहुत परेशान हैं, तो अभी मज़ीद और परेशान ना करो तो बेहतर है। तो अभी जो है ना इजाज़त चाहते हैं और मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, शाम की वीडियो में इंशाल्लाह मेहमान भी आ जाएंगे और सलमा जो काम कर रही है वो भी दिखाएंगे। तो तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, और मेरी यही वार्निंग थी उनके लिए, और सब बहन भाइयों का शुक्रिया जो हमें रिस्पेक्ट देते हैं, हमें प्यार देते हैं, मोहब्बत देते हैं, हमारी वो इज़्ज़त करते हैं, कोई भी हमारी परेशानी में हमारा साथ देते हैं, तो हम सबका दिल से शुक्रिया अदा करते हैं। और इसलिए आप सबकी मैं जवाब काले भी आ रही थी तो मैं आप सबको यही बता रहा था कि भाई अल्लाह की कसम मुझे कोई पता नहीं है, जो इनके मामले चल रहे हैं मुझे रत्ती भर का भी पता नहीं है, क्यों लड़ाई कर रहे हैं, बस यही रिश्ते का मामला चल रहा है, यही मैं भी वीडियो देख रहा हूँ, मुझे भी नहीं पता कि क्यों ऐसे कर रहे हैं, क्या मामला आता है, नहीं पता मुझे। तो बस इनको अभी वार्निंग दे दी है, बाकी अल्लाह खैर करेगा इंशाल्लाह। नहीं तो फिर यही है, मेरा सबसे बाइकाट हो जाना है अपना सुकून से। मैं अपनी चलो अपने आप को तो ये तो मैं रिलैक्स हो जाऊँगा कि यार मेरा कोई नहीं है, अकेला जीऊँगा, अकेला आए थे, अकेले मरेंगे, सारा कुछ अकेले होगा, एक तो दिमाग तो एक रिलैक्स हो जाएगा। एक तरफ जो कहते हैं ना सब जब कश्तियाँ जल जाए फिर पता चल जाता है कि यार कश्तियाँ ही नहीं है तो कहाँ जाना है, फिर जब सुकून से फिर अपना घर होगा, अपना काम होगा। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना अपने प्यारों का ख्याल रखें, और स्पेशल मेरे दोस्त के अबू के लिए, ख़ास तौर पर मेरे अंकल के लिए दुआ करनी है, अल्लाह पाक उनको सेहत वाली लंबी ज़िंदगी दे, आमीन सुम्मा आमीन। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।